गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित जितने एमसीक्यूज आप सभी को पता ही है। डेली बेसिस पे हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन का रोज टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज कह सकते हैं ना। तो आपको अपने आप को आकलन करना है भी आपका 30 से 40 क्वेश्चन जिसमें करते हैं आपका कितना सही होता है वो आप अपने हिसाब से काउंट कीजिए, है ना। क्योंकि डेली बेसिस पे आपको जब एमसीक्यूज लगाते हो तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है ना। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर पहला क्वेश्चन है आज का, मेघदूत। मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? देखिए मेघदूत की अगर बात की जाए तो मेघदूत जो रचना है भाई, मेघदूत रचना किसकी है भाई? महान कवि कालिदास की है। किसकी है? तो याद रखेंगे महान कवि कालिदास की रचना है मेघदूत या मेघदूतम इसी को कहा जाता है। जो रामगिरी की क्या है? रामगिरी क्या है? एक पहाड़ी का नाम है। रामगिरी की पहाड़ी पर इसको क्या है लिखा गया था। तो मेघदूतम की जो रचनाकार है वो कौन है? कालिदास। और रामगिरी की पहाड़ी पर लिखा था। और रामगिरी जो पहाड़ी है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से संबंधित है। कहाँ है भाई? तो रामगिरी की जो पहाड़ी है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा में है। ध्यान रखना है कहाँ है रामगिरी की पहाड़ी, तो याद रखना है आपको छत्तीसगढ़ के सरगुजा में है रामगिरी की पहाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सरगुजा में कालिदास ने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की, जो मूलतः संस्कृत। देखिए पहले प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत। तो जब कालिदास ने मेघदूतम की रचना की तो कौन सी भाषा में किया था? संस्कृत भाषा में किया था, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद, याद रखने, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन आपको कोर्ट में फंसा सकता है ना। तो अगर पूछा जाता है मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है, तो याद रखना है मुकुटधर पांडे के द्वारा। और मुकुटधर पांडे से याद रखना है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति है भाई जिन्हें क्या मिला था? पद्मश्री। कौन सा? पद्मश्री अवार्ड से इन्हें पद्मश्री सबसे पहले किसे मिला गया था? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं मुकुटधर पांडे, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। और इन्हें छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक कहते हैं। छायावाद के प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहते हैं? छायावाद के प्रवर्तक। छत्तीसगढ़ में छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये भी याद रखना है आपको, मुकुटधर पांडे को याद रखना है। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन फंसा सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है कुरुषपाल। चलिए कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? हर्षगुप्त, महाप्रवर राज, सोमेश्वर प्रथम या महाशिव गुप्त बाला अर्जुन? क्या पूछा गया है? कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में? देखिए प्राचीन काल में भाई क्या है, राजा महाराजे अपने जो कार्य होते थे उनको पत्थर या फिर लकड़ी के शिलालेख में क्या करते थे? गुदवाते थे, है ना। तो उसी को कहते हैं कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो कुरुषपाल शिलालेख से याद रखना है आपको सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो कुरुषपाल शिलालेख से याद रखेंगे आप सभी सोमेश्वर प्रथम की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सोमेश्वर प्रथम कुरुषपाल अभिलेख के चक्रकोट, ध्यान रखना है चक्रकोट के छिंदक नागवंशी राजा थे। छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव प्रथम के राज्य सीमा, उसका क्षेत्र कहां तक फैला था, इसके बारे में और कुछ कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है भाई, चलिए राजीव लोचन जो मंदिर है ना, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग इस राज्य के निम्नलिखित वंश से संबंधित है। तो राजीव लोचन मंदिर की बात किया जाए तो राजीव लोचन मंदिर भाई ये है आपकी महानदी। कहाँ है भाई? महानदी प्लस सोंढूर और पैरी नदी के संगम पर है आपका राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर को बनाया किसने था? तो विलास तुंग ने बनाया था। कौन से वंश के हैं? तो याद रखना है नल वंश के हैं। कौन से वंश के हैं? नल वंश के राजा थे विलास तुंग। और कब बनवाया था? तो ये भी याद रखना है आपको 7वीं से 8वीं शताब्दी में। 7वीं से 8वीं शताब्दी में नल वंश के राजा विलास तुंग ने
किस मंदिर का निर्माण किया था? राजीव लोचन मंदिर। और राजीव लोचन मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, याद रखना है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है। प्रतिमा कितनी है, किसकी है? तो भगवान विष्णु की प्रतिमा है। और याद रखना है, राजीव लोचन मंदिर में जो प्रसाद दिया जाता है उसको पीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आया गया है ना, पूछा गया है। तो याद रखना है, जो राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में प्रदान किया जाता है उसका नाम क्या है? पीडिया। ठीक है, पीडिया नामक मिष्ठान है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? अब इनमें से कौन सा एक साक्ष्य है भाई जो छत्तीसगढ़ के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है? ठीक है, सांची अभिलेख। तो सांची अभिलेख ये भाई एमपी मध्य प्रदेश का हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ से कनेक्ट नहीं हुआ। राजिम राजिम हो सकता है भाई। मंदसौर ये भी एमपी का है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उदयगिरी, उदयगिरी आपका उड़ीसा का है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? ये हो जाएगा आपका राजिम शिलालेख। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? राजिम शिलालेख या राजिम अभिलेख। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन है, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिलती हैं? नल वंश, अब नल वंश का जो प्रमुख राजा था वो विलासतुंग था। ठीक है, तो नल वंश के शासकों की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिलती है? अडेंगा किसका से, बकवाड़ बस्तर से, सरुना कांके से, या फिर दरभा बस्तर से? तो ध्यान रखना है, जो नल वंश के राजा थे, है ना, नल वंश के राजा की जो मुद्राएं हैं वो भाई प्रमुख रूप से अडेंगा केश काल से प्राप्त होता है। कहां से होता है? तो अडेंगा केश काल कोंडागांव जिला से प्राप्त होता है। देखिए उस समय वस्तु विनिमय प्रचलन थी भाई, तो मुद्राएं इधर से उधर होती रहती है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या है? वस्तुओं का आदान प्रदान और धन का आदान प्रदान। तो क्या हो जाएगा? अडेंगा केश काल से स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे है, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? अब छत्तीसगढ़ में जो है भाई नल वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? प्राचीन काल में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? वराहराज, भौदत्त, विलासतुंग या अर्थपति भट्टारा? तो देखिए ये विलासतुंग तो मंदिर को बनवाया था, है ना, और इसका जो संस्थापक माना जाता है भाई वो माना जाता है वराहराज को। किसे माना जाता है? तो याद रखना, एक आपको पूछा जाता है संस्थापक और दूसरा आपको पूछा जाता है वंश का अंतिम कौन था। तो दोनों को बिल्कुल आपको याद रखना है। वराहराज क्या था? तो ये था भाई नल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नल वंश की राजधानी थी? नल वंश की राजधानी की अगर बात की जाए तो नल वंश की राजधानी भाई सिरपुर, पुष्करी, बिलासपुर या सरभपुरी? तो नल वंश की जो राजधानी थी भाई वो पुष्करी थी। कौन सी थी? पुष्करी होगी कि सिरपुर होगी नल वंश की? तो याद रखना है पुष्करी। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुष्करी नल वंश की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? अब देखिए महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? महेंद्र, व्याघराज, शंखचूर्ण, जयद्राज? तो ध्यान रखना है, महाकांतार अगर पूछा जाए तो महाकांतार के भाई राजा व्याघ्रराज को हराकर समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया था। तो याद रखना है, समुद्रगुप्त ने व्याघ्रराज को हराकर व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। रिद्धिपुर ताम्रपत्र, देखिए अब ताम्रपत्र क्या भाई? तो ताम्र के कागज की जगह में ताम्र का पत्र में गुदवाते थे, है ना, कुछ जो भी लिखवाना था तो उसी को कहते हैं ताम्रपत्र। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र, और रिद्धिपुर क्या है? रिद्धिपुर से प्राप्त हुआ है ताम्रपत्र। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र और एक केसरी बेड़ा से प्राप्त ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश का सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? दक्षिण कोसल के किस राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो नलवंश की राजश्री या फिर सरभपुरी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अभी बताया हूँ, जो ताम्रपत्र, केसरी बेड़ा और जो रिद्धिपुर है ये संबंधित है नलवंश से। ठीक है, ध्यान रखना है, नलवंश से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या इसके बारे में। नलवंश, रिद्धिपुर, ताम्रपत्र। देखिए अब यहाँ और आपको ध्यान रखना है, नलवंश, रिद्धिपुर, ताम्रपत्र, राजा भौदत्त।
अगर पूछा जाता है रिद्धिपुर से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो राजा भवदत्त वर्मन के हैं। और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से अर्थपति भट्टारक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित राजाओं का उल्लेख किया गया है। सूरा, दैत्यवर्मा, विभीषण और उपरोक्त सभी। देखिए क्या पूछा अभी, आरंग से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है किसके बारे में, किसका है ताम्रपत्र, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित में से किस राजाओं का उल्लेख किया गया है। तो जो भीमसेन का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है उसमें सूरा, दैत्यवर्मा और विभीषण तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात ऑल इज करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर अगला है भाई, राजश्री तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था। राजश्री तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो राजश्री तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था, रतनदेव, विभीषण, भीमसेन द्वितीय और दैत्यवर्मा। तो देखिए राजश्री तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ध्यान रखना है, राजश्री तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो राजश्री तुल्य वंश का जो अंतिम शासक था वो याद रखना है भाई आपको, कौन था भाई, भीमसेन द्वितीय। कौन था, तो भीमसेन द्वितीय भाई राजश्री तुल्य वंश का अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था। अब छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम जो राजवंश है वो कौन सा है भाई, तो सर्वप्रथम जो छत्तीसगढ़ में शासन किए थे, सर्वप्रथम अगर राजवंश की बात किया जाए तो याद रखना इसे कहते हैं राजश्री तुल्य कुलवंश। और इसकी राजधानी थी भी आरंग। इसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था, तो इसकी राजधानी हुआ करता था आरंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजश्री तुल्य वंश की राजधानी थी, क्या अभी बताया हूं भाई क्या थी, तो आरंग याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों चलिए क्या पूछा गया है, हाँ, तो निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। राजश्री तुल्य कुलवंश ने, सरभपुरी वंश ने, नल वंश ने, चक्रकोट का नाग वंश ने। तो कौन कौन से जो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले, देखिए उनका सही काल क्या जमाना है, क्रम जमाना है। तो सबसे प्राचीन हो जाएगा भाई आपका राजश्री तुल्य वंश, उसके बाद हो जाएगा आपका नल वंश, फिर हो जाएगा आपका सरभपुरी वंश और लास्ट में हो जाएगा आपका चक्रकोट का नाग वंश। तो 1 3 1 के बाद क्या आना चाहिए, 3 फिर 2 फिर 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजश्री तुल्य कुल की राजधानी निम्नलिखित में से, राजश्री तुल्य कुल की जानकारी, राजश्री क्या हो गया भाई, कुछ बैठ गया है क्या, हाँ चलिए ठीक, कुछ नहीं, लेकिन ये हट क्यों नहीं रहा है। क्या हो गया भाई, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो क्या पूछा गया यहाँ पूछा गया आपको राजश्री तुल्य कुल की जानकारी निम्नलिखित अभिलेख से प्राप्त होती है। भरतवर्ष का बमनी ताम्रपत्र लेख, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख, सुदेवराज का कौवाताल ताम्रपत्र अभिलेख, सामंत इंद्रताज का मगा ताम्रपत्र अभिलेख। तो किससे प्राप्त होता है भाई, देखिए राजश्री तुल्य है ना, राजश्री तुल्य कुल की जानकारी अभी पढ़े थे हमने भीमसेन द्वितीय के जो है ताम्रपत्र से, जिसे सूरा, दैत्य और सभी राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र अभिलेख से। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं, इस राज्य की निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित था। अब राजा प्रसन्न मात्र की बात किया जाए तो किस वंश से संबंधित है भाई, प्रसन्न मात्र सभी को पता होना चाहिए सरभपुरी वंश के शासक थे। और इन्होंने भाई प्रसन्नपुर शहर बसाया जो निडिला नदी के तट पर। कौन सी नदी, तो निडिला नदी के तट पर प्रसन्नपुर शहर बसाया और जिसे वर्तमान में मल्हार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसन्नपुर शहर को ही मल्हार कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सरभपुरी वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सरभपुरी वंश के शासक थे जिन्होंने 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन किया तथा निडला नदी नीलागढ़ के किनारे प्रसन्नपुर मल्हार नगर बसाया और गरुड़ चक्र संघ, ध्यान रखना है, देखो गरुड़ चक्र संघ युक्त सोने के सिक्के चलवाए थे। ध्यान रखना भाई, गरुड़ चक्र संघ युक्त सोने के सिक्के किसने चलवाया था, तो प्रसन्न मात्र ने। किसने चलवाया था, प्रसन्न मात्र ने। और ये वैष्णव धर्म को मानता था। किस धर्म से संबंधित था, तो याद रखना है वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है भाई छत्तीसगढ़, चलिए क्या है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभपुरी वंश के शासक की निम्नलिखित राजधानियां थी, प्रवरपुर, सरभपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर। चलिए ध्यान रखना है क्या पूछा क्या गया है आपको, इसमें आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभपुरी वंश, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। तो इनकी राजधानियां कौन सी थी भाई, प्रवरपुर, सरभपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर। तो ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। तो इनकी जो निम्नलिखित राजधानियां थी वो कौन थी, तो याद रखना है, देखिए सरभपुर बिल्कुल, सिरपुर ये भी था, प्रसन्नपुर ये भी सही था, प्रवरपुर नहीं था भाई। तो क्या हो जाएगा, सरभपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर जो तीनों सरभपुरी वंशों की राजधानी हुआ करते थे। ठीक है, चलिए तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ किसमें भाई, सेकेंड थर्ड और फोर्थ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका। देख कुछ गड़बड़ है, प्रवरपुर, सरभपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर, प्रवर। ठीक, सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सरभपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे। ध्यान रखना है सरभपुरी वंश को और किस नाम से जाना जाता था, तो अमरार्य कुल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, अमरार्य कुल या सरभपुरी कुल जो है एक ही है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एग्जाम में पूछा जाता है भाई अमरार्य कुल किस वंश को कहा जाता था, तो सरभपुरी वंश को अमरार्य कुल के नाम से भी जाना जाता था। और ये भाई ये संबंधित थे वैष्णव धर्म के, बहुत मानने वाले थे। तो याद रखना है कौन से धर्म को, वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे, तो किसने किया था भाई, प्रसन्न मात्र ने किया था। और जिसमें भाई शंख चक्र गदा, शंख क्या था, शंख चक्र और गरुड़ क्या था उसमें चिन्हित था। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, प्रसन्न मात्र। चलिए नेक्स्ट है, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा। देखिए पुरातत्विक विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग क्या थे, सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा, मल्हार में, रतनपुर में, तालागांव में या फिर सिरपुर में। तो इसे याद रखना भाई, तालागांव के संग्रहालय में रखा। कहाँ रखा है, तालागांव के संग्रहालय में इस मूर्ति को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले
छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरवपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से कौन था? अभी बताया हूं कौन था, तो वैष्णव था। ठीक है, चलिए फिर है प्राचीन प्राचीन छत्तीसगढ़ प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरवपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था? देखिए क्या पूछा है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरवपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था? मतलब किस पद पर उसको सम्मानित किया गया था? तो याद रखना है, उन्हें सम्मानित किया गया था भाई सर्वाधिकारीकृत, महापदाधिकारीकृत, महामंडल, महाशामक। तो उसे सर्वाधिकारीकृत पद पर क्या किया था? आसीन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए देख लेते हैं क्या है। सर्वाधिकारीकृत सरवपुरी वंशी शासक सुदेव राज ने 571 से 580 ईस्वी में अपने शासनकाल के दौरान इंद्रबल को अपना सर्वाधिकारीकर्ता के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए फिर है अगला, सरवपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? सरवपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं हुआ करता था? तो चलिए देखते हैं ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता था। ताम्रपत्र जारी करने की तिथि, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, ताम्रपत्र के लेखक व उत्कीर्ण का नाम, ताम्रपत्र पर चित्र। तो ध्यान रखना है, जो सरवपुरी ताम्रपत्र थे उस पर ताम्रपत्र पर चित्र नहीं मिलते थे। क्या नहीं मिलते थे? किसी भी प्रकार का चित्र अंकित नहीं थे। तो याद रखना है ताम्रपत्र पर चित्र। ठीक है, चलिए ताम्रपत्र है ना, ध्यान रखना है ताम्रपत्र की बात कर रहे हैं, ताम्रपत्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? इंद्रबल, उद्यान, महाशिवगुप्त, तिवादेव। तो सिरपुर के जो पांडु वंश है इसका प्रथम शासक याद रखना है कौन था? तो ये था भाई उद्यान। कौन था? उद्यान। तो उद्यान से आपको याद रखना है सिरपुर के पांडु वंश के शासक अगर पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी उद्यान। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है, पांडु वंश की कौशल शाखा का संस्थापक कौन था? पांडु वंश के कौशल शाखा के संस्थापक कौन था? उद्यान, महाशिवगुप्त, हर्ष या फिर तिवादेव? इसका आंसर गलत थोड़ी बता दें भाई, सही है ना? ठीक, चलिए पांडु वंश के कौशल शासक का संस्थापक कौन था? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलिए, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरवपुरी शासकों ने बनाया, बिल्कुल गलत है भाई। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर तो महारानी वासंटा ने बनाया था, वासंटा ने बनाया था। और ये किस वंश से संबंधित था? ये भाई आपको बताना है, नल वंश तो नहीं होगा, नल वंश था कि पांडु वंश था? पांडु वंश है ना। कौन से वंश से थे? पांडु वंश से थे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट कहा जाता था, ये सही है। भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणिनाग वंश से संबंधित है, तो ये भी क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, भोरमदेव मंदिर की बात किया जाए तो ये निर्मित हुआ था भाई 1189 में। और यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है। किसकी प्रतिमा है? तो भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? 2 और 3। तो 2 और 3 है नहीं, 2 और 3 हाँ, ऑप्शन नंबर सी में है भाई, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट नहीं करते भाई, कमेंट किया कीजिए, है ना। प्राचीन क्लास देखते हो तो कुछ क्वेश्चन में कमेंट आपका आना चाहिए, आप लोग कमेंट नहीं करते। ठीक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासक काल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया था? तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण राजवंश के शासन काल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया था। पांडु, सरवपुरी, नलवंश और राजश्री तुल्य कुलवंश। देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासन काल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर? तो अभी बताया हूं क्या हो जाएगा? पांडु वंश के शासन काल के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुखतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? सीमेंट, ईंट, लकड़ी या मिट्टी? तो जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है भाई, याद रखना है ईंट का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? ईंट का। और यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा है,
भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है, तो इसको भी याद रखना है किसका है, तो भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है। तो ईंट से बना है भाई, लाल ईंटों से बना है। ठीक है, चलिए फिर है मोखरी राजकुमारी वासाटा से विवाह। मोखरी राजकुमारी वासाटा से विवाह किया था तिवारदेव ने, चंद्रगुप्त ने, हर्षगुप्त ने, महाशिव गुप्त ने। चलिए बताइए मोखरी रानी वासाटा से विवाह किसने किया था। तो मोखरी रानी वसाटा से विवाह किसने किया था, तो याद रखना है भाई मोखरी राजकुमारी वसाटा से विवाह किसने किया था, तो ये किया था हर्षगुप्त ने। और हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात महारानी वसाटा ने उनके याद में भाई जो है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। और महाशिव गुप्त बाला अर्जुन कौन थे, बाला अर्जुन इसी को कहा जाता है, ये उसका पुत्र था भाई। महाशिव गुप्त बाला अर्जुन जो है वो महारानी वसाटा की क्या था, पुत्र था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो कोसलाधिपति की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था भाई वो याद रखना है आपको तिवारदेव। कौन थे, तिवारदेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी इतिहासकार हेन सांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी, तो चीनी यात्री हेन सांग ने भाई छत्तीसगढ़ की यात्रा 6वीं 7वीं शताब्दी में की थी। और इस समय जब वो छत्तीसगढ़ आए थे ना, तो कहाँ गए थे भाई, कहाँ गए थे, मल्हार, जांजगीर, दमोदरहा, तेलाग्राम, दमोदरहा, जांजगीर। देखिए ये क्वेश्चन क्या होगा, तो मल्हार। देखिए एक ये कहाँ कहाँ गए थे, मल्हार और सिरपुर। ध्यान रखना है दो जगह गए थे, सिरपुर और मल्हार, दोनों जगह का यात्रा किया था इन्होंने। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ लोगों को पता नहीं रहता है, तो याद रखना है सिरपुर और मल्हार दोनों की जगह की उन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, चलिए सिरपुर के पांडु वंश के महाशिव गुप्त बाला अर्जुन का धर्म कौन था। सिरपुर के पांडु वंश के महाशिव गुप्त बाला अर्जुन का धर्म, देखिए अगर पांडु वंश की बात की जाए तो पांडु वंश ने भाई वैष्णव धर्म मानते थे। किस धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को। लेकिन अगर महाशिव गुप्त बाला अर्जुन की बात की जाए तो ये भगवान शिव को मानते थे। ठीक है, दोनों में अंतर है। देखिए अगर पांडु वंश की बात की जाए तो ये वैष्णव धर्म के को मानते थे, लेकिन जो बाला अर्जुन था वो भगवान शिव को मानते थे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों को याद रखना है आपको। चलिए तिवारदेव अनुयायी थे, तिवारदेव किसके अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के, शैव धर्म के, शाक्त धर्म के या फिर जैन धर्म के। तो तिवारदेव किसके अनुयायी थे, मैंने आपको अभी बताया जो वैष्णव धर्म के जो बाकी राजा थे वो भगवान विष्णु को मानते थे, लेकिन जो बाला अर्जुन थे वो शैव धर्म अर्थात शिव को मानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे है भाई 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग ने इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट दी थी, तो भेंट दी थी, एक तो मल्हार गए थे वो, और दूसरी कहाँ गए थे, सिरपुर। तो भेंट कहाँ दिया था, तो सिरपुर को भेंट दिया था। याद रखना सिरपुर में भेंट दी थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर सिरपुर। चलिए सिरपुर चीनी यात्री ने 639 अर्थात 7वीं शताब्दी कहेंगे, है ना। 7वीं शताब्दी में पांडुवंशी शासक महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के शासन काल में सिरपुर मल्हार की यात्रा की थी तथा अपनी पुस्तक सी यू की, उनकी पुस्तक याद रखना है, उनकी पुस्तक सी यू की में छत्तीसगढ़ को किया सलो, देखिए छत्तीसगढ़ को उन्होंने क्या नाम लिखा है, छत्तीसगढ़ को किया सलो लिखा है। क्या लिखा है, किया सलो। और उनकी पुस्तक कौन सी, सी यू की में, अपने सी यू की बुक में किया सलो नाम लिखा है, किसको, छत्तीसगढ़ को। ठीक है, चलिए चीनी यात्री हेन सांग सिरपुर की यात्रा की थी, तो कौन सी शताब्दी हो गई, 7वीं शताब्दी, 639 ईस्वी में अर्थात 7वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय हेन सांग सिरपुर आया था, तो किसके समय आया था, महाशिव गुप्त, तिवारदेव, हर्षगुप्त, चंद्रगुप्त। तो ध्यान रखना है ये आया था भाई महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के शासन काल में छत्तीसगढ़ आया था। ठीक है, तो महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के शासन काल के दौरान। ठीक है, चलिए आगे महाशिव गुप्त बाला अर्जुन। ठीक है, आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में निम्नांकित किस शहर की हेन सांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी, तो महासमुंद मतलब सिरपुर। ठीक है, चलिए फिर आगे है
छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का अगर स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है तो ये जाना जाता है भाई महाशिवगुप्त बाला अर्जुन नल वंश के पांडु वंश है ना, कौन सा पांडु वंश के कार्यकाल को जाना जाता है। ठीक है, पांडु वंश के कार्यकाल को छत्तीसगढ़ के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त संबंधित था? महाशिवगुप्त किस राजवंश से संबंधित था? तो याद रखना है महाशिवगुप्त किस राजवंश से संबंधित था। तो महाशिवगुप्त जो है वो पांडु वंश से संबंधित था। कौन से वंश से थे? पांडु वंश के शासक थे। ठीक है, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। चलिए अगला है, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया था? चित्रांगदापुर को किस राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया था? चेदी राजवंश, पांडु राजवंश, कलचुरी या मौर्य? देखिए चित्रांगदापुर, तो चित्रांगदापुर को जो अपनी राजधानी किस वंश ने बनाया था भाई? मौर्य वंश तो बिल्कुल नहीं होगा, चेदी वंश ये भी नहीं होगा, कलचुरी वंश ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा? पांडु वंश। कौन से ने किसने बनाया था? तो याद रखना है पांडु वंश ने अपनी राजधानी चित्रांगदापुर को बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कल की क्लास में करेंगे भाई, आज का क्लास में यही तक था। ठीक है भाई, जो चैनल में नया है भाई बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। ठीक है, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट है बिल्कुल भाई वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे वीडियो को एक एक करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।